नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने आया हूं जिसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सवाल सत्य का है। सत्य को देखा नहीं जा सकता और जिसे देखा नहीं जा सकता उसे समझा और जाना जा सकता है। हम जिसे जानना चाहते हैं वह विषय है नशा। नशा भी सत्य की श्रेणी में आता है। इसी वजह से हमने आज तक इसके नंग और न्यान को नहीं जाना। नंग न्यान का मतलब है परिणाम, नतीजा, फल, और नंग का मतलब होता है नग्नता, नंगापन हिंदी में, और उर्दू में हम इसे मान, प्रतिष्ठा, ऐब और कलंक कहते हैं। किसी के ऐब और कलंक को जानना आसान नहीं है। मैं आज उसकी पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में पहले आप जानेंगे कि नशा किसे कहते हैं और नशा है क्या। इसके बाद जानेंगे कि नशा मुक्त कौन है और नशा युक्त कौन है, और इसके नंग और न्यान को जानेंगे, और अंत में इसके रूप और भेदों को जानेंगे। मेरा पूरा नाम अर्जुन प्रसाद सिंह है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को, और पहले जानते हैं कि नशा किसे कहते हैं और वो है क्या। तो कार्य की गति और हृदय परिवर्तन की स्थिति को नशा कहते हैं, और स्वतंत्र अस्तित्व से जुड़े आनंद की अनुभूति ही नशा है। अब आगे आइए, नशा मुक्त कौन है और नशा युक्त कौन है, इसकी जानकारी जब लेते हैं तो नशा जो सजीव प्राणी है वो सदैव नशा युक्त होते हैं और निर्जीव नशा मुक्त। यदि कोई व्यक्ति नशा मुक्त हो गया तो समझो मर गया। अब यहाँ पर नंग और न्यान की बात आती है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इसके 3 रूप है। एक खास, विशेष और अति विशेष। खास नशा विवेकहीन प्राणी के अधीन है, जैसे पशु पक्षी, ये लोग विवेकहीन होते हैं। विवेकहीन प्राणी जो है उनका मेन काम है भोजन की व्यवस्था, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। इनको यदि भूख लगती है तो जो शाकाहारी पशु हैं अपने चारे की ओर आ जाते हैं, और मांसाहारी जो पशु होते हैं तो उनका नशा एक्सक्रीट हो जाता है और वो अपने शिकार की ओर बढ़ जाते हैं। चाहे शिकार कैसा भी हो, लेकिन वो शिकार कर ही लेते हैं। तो समझिए इनका ये नंग और न्यान है। और अब आती है बात विशेष नशा विवेकशील प्राणी के अधीन है। विवेकशील प्राणी में जिनका कार्य जो है सार्थक और सकारात्मक है, तो उसको हम विशेष नशा कह सकते हैं। लेकिन जिनके कार्य सार्थक और सकारात्मक नहीं, तो उनकी क्या स्थिति होती है
उनके पास नशा कम होता है और आनंद भी की भी कमी होती है, और आनंद के उद्देश्य से वो कृत्रिम नशा की ओर बढ़ जाते हैं। आज हमारे समाज में अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो कृत्रिम नशा की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब इससे आगे आते हैं तो अति विशेष नशा की बात जब आती है तो उनका समझिए हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन जिनका हो गया समझिए वो महान व्यक्ति हो गए। उनके अधीन सारी शक्तियाँ होती है, वो पूरी दुनिया के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनके अधीन पूरी दुनिया के प्रति रक्षा की प्रणाली होती है। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि हर शक्ति हर चीज़ उनके पास मौजूद होती है। ऐश्वर्य का भी स्वामी होते हैं, सुख का स्वामी होते हैं, और ऐसे लोगों को ध्यान मेडिटेशन मंदिर मस्जिद में जाना जरूरी नहीं होता, वो नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास तो सब चीज़ है, तो जाएगा कहाँ। इनका नशा जो है अति विशेष होता है और पूरी दुनिया के हित में ये काम करने वाले होते हैं। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो इनको इसके भेद को जानते हैं। इसके दो भेद हैं, कृत्रिम नशा और प्राकृतिक नशा। अब कृत्रिम नशा किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो कृत्रिम नशा है ब्रेन वाश की अग्नि के आगोश में आई आत्मा की चेतना पर पड़ा विपरीत प्रभाव को कृत्रिम नशा कहते हैं। और कृत्रिम नशा है क्या? तो व्यसन का शिकार होना ही कृत्रिम नशा है। व्यसन का मतलब होता है किसी तरह का शौक, बुरी आदत, लत, बुरी या अमंगल बात, आफत विपत्ति का शिकार होना। और जो प्राकृतिक नशा है, तो प्राकृतिक नशा को भी आप समझ सकते हैं। प्राकृतिक नशा जिसकी शुरुआत नहीं होती है, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई है, उत्पत्ति हुई है, तो उसी के साथ ये नशे की उत्पत्ति है, शुरुआत इसकी नहीं है। सजीव प्राणियों के साथ जो है हमेशा ही नशा साथ रहता है। जब नशा नहीं तो फिर जीवित नहीं। तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक नशा। और प्राकृतिक नशा है क्या? तो प्राकृतिक नशा जो है कल्याणकारी और शुभ और लाभदायक, ये नशा जो है इसकी विशेषता है। प्राकृतिक नशा कल्याणकारी होता है और शुभ और लाभदायक होता है। और कृत्रिम नशा जो है ये जो व्यसन का शिकार है। व्यसन का शिकार क्यों होते हैं? जिनके आवश्यकता से अधिक धन जिनके पास आ गए, व्यसन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष नशा भी नहीं होते हैं, इसलिए आनंद की कमी होती है। और धन हो गया, पैसा हो गया, लेकिन
आनंद की अनुभूति नहीं और चाहते हैं परमानंद की अनुभूति, तो उसके लिए वो व्यसन का शिकार होते हैं और मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने में उसके आदत ऐसे हैं और उसके सेवन में परमानंद की अनुभूति तो क्षणिक होती है, लेकिन उसका नंग और नियान जो है, उसका जो परमाणु होता है, बड़ी दर्दनी माने अजीब तरह का, उसके जीवन जो है जीवन नहीं रहता, जीवन नरकमय हो जाता है। इसलिए वो व्यसन का शिकार होना अच्छी चीज़ नहीं है। और नशा को जो हम बदनाम करते हैं, नशा अच्छी चीज़ नहीं है। नशा तो बहुत ज़रूरी है, नशा तो हितकारी है, कल्याणकारी है। नशा मुक्त की बात करना उचित नहीं है, व्यसन मुक्त की बात ज़रूरी है। व्यसन मुक्त हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन नशा मुक्त नहीं किया जा सकता। और व्यसन मुक्त तभी हो सकते हैं जब सत्य और धर्म को, साहित्य और धर्म को जानेंगे, तभी संभव है। हृदय परिवर्तन इसी के आधार पर होता है। जो साहित्य और धर्म को जान लिया, उनका हृदय परिवर्तन संभव है। इसलिए व्यसन मुक्त जरूरी है, नशा मुक्त जरूरी नहीं है। और ये मेरे विचार हैं। और यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी सत्य जानने का मौका मिल सके। क्योंकि मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य की ओर जाता हूँ, क्योंकि साहित्य का समर्थक हूँ, तो सत्य का समर्थक, धर्म का समर्थक, और धर्म भी सत्य है। तो सत्य की बात मैं हमेशा करता हूँ। सत्य की जानकारी अगर चाहिए होता है तो इस चैनल के आगे आना ज़रूरी हो जाता है। मैं कथा कहानी की बात कभी नहीं करता। कथा कहने वाले बहुत लोग हैं, बहुत बाबा लोग हैं, बहुत आचार्य लोग हैं। कथा सुनना है तो वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर आएंगे तो सत्य की जानकारी मिलेगी। और सत्य का मैं समर्थक हूँ। और इसकी इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।